स्वर्ग का अधिकारी कौन? आप ये सोचेंगे आप हो, मैं हूँ। तो आज मैं इसी आत्मकथा के ऊपर आपसे चर्चा करूँगी। ये मेरी तुम्हारी कहानी नहीं है, ये एक महात्मा की कहानी है जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे। तो एक बार क्या होता है, जब महात्मा ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी आत्मा को धर्मराज के पास यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। तो यमदूत उनकी आत्मा को धर्मराज के सामने खड़ा करते हैं तो बोलते हैं, हे धर्मराज, ये बहुत ही बड़ी पुण्य आत्मा है। इसने जीवन भर पूजा पाठ किया और अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़कर वन में चले गए, किसी की परवाह नहीं की। और इनकी स्त्री इन्हीं के वियोग में तड़प तड़प के मर गई। उन्होंने सारा ब्यौरा उनके बारे में बताया और ये पूजा पाठ करते रहे। इन्होंने महान तप किया और इनके बच्चे भी बिलखते रह गए। इन्होंने किसी की भी परवाह ना की, सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया, भगवान का ही नाम लिया और नारायण नारायण करते रहे। तो धर्मराज ने कहा कि जाओ इसको धरती पर भेजो, इसका यहाँ पर क्या काम। ऐसे हृदयहीन व्यक्तियों के लिए स्वर्ग नहीं है। तो उसको नीचे फेंक दिया। इतने में दो आदमी उसको धरती पर भेजा गया और उससे बोला गया, अगर तुम प्यार से रहोगे या अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तभी स्वर्ग मिलेगा, वरना तुम्हें कोई भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। इतने में फिर दो लोगों की ऊर्जाएं और आ गई, आत्माएं। तो वो आपस में बात करने लगी, देखो कितना अच्छा है, कर्तव्य परायण है। अपनी पत्नी की भी इच्छा नहीं की इसने कि मेरी पत्नी परेशान है, और तब भी ये इतना तप करता रहा, इतना बल है इसमें, और इसकी प्रशंसा करने लग गए। इतने में धर्मराज ने सुना और बोले, ऐसे लोगों का यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, ना उन्हें कोई स्वर्ग मिलेगा। तो उनको भी ऐसे ही धक्का नीचे दे दिया और उनसे बोला गया, जाइए पेड़ लगाइए और सबको प्रेम सिखाइए और खुद भी प्रेम से रहिए, मिल बांट कर खाइए, आपने बहुत धोखा किया है। तो बहुत सारा लेखा जोखा हुआ धर्मराज का। तो यमदूतों ने उन दोनों को भी नीचे फेंक दिया। फिर आई तीसरी आदमी की ऊर्जा, जो कि उसी महात्मा का भाई था। तो उसको जब तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा आई तो यमदूतों ने धर्मराज जी से बोला कि ये आदमी बिल्कुल ही ग्रस्त जीवन जीता है और बहुत ही साधारण है। इसने अपने लिए, अन्यथा अपने भाई की पत्नी के लिए भी इसने अपना जीवन योगदान दिया है और उनका भरण पोषण किया है और उसके बच्चों को भी कमाने लायक सिखाया है और उनका दाने खाने की सबकी जिम्मेदारी इसने एक बाप बनकर ली है, परंतु इनकी शादी नहीं हुई। तो इस तरीके से उसका वर्णन किया गया। तो धर्मराज जी खुश हो गए और उन्होंने बोला कि ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ पे स्वर्ग में रहने के लिए आसन है। और स्वर्ग से घंटे बजने लग गए और बहुत अच्छी तरह से शहनाइयाँ बजने लगी। तो दो आदमी जो थे साइड में खड़े थे, तो वो और आए थे उनके पीछे। तो वो समझ गए कि अगर हम गृहस्थ में रहकर भी भगवान का भजन करेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, निरंतर अपने आदेशों के अनुसार ही चलेंगे तो अच्छा होगा, वरना हम इस प्रकृति के नियम को ठुकराएंगे और वनों में जाकर बैठ जाएंगे। हमारे द्वारा या कोई भी पशु पक्षी या पत्नी या बच्चे दुखी होते हैं, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि यहाँ पे स्वर्ग में रहने के लिए आसन है। और स्वर्ग से घंटे बजने लग गए और बहुत अच्छी तरह से शहनाइयाँ बजने लगी। तो दो आदमी जो थे साइड में खड़े थे, तो वो और आए थे उनके पीछे। तो वो समझ गए कि अगर हम गृहस्थ में रहकर भी भगवान का भजन करेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, निरंतर अपने आदेशों के अनुसार ही चलेंगे तो अच्छा होगा,
वरना हम इस प्रकृति के नियम को ठुकराएंगे और वनों में जाकर बैठ जाएंगे। हमारे द्वारा या कोई भी पशु पक्षी या पत्नी या बच्चे दुखी होते हैं, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। स्वर्ग में उसका इतना आदर हुआ, मान सम्मान मिला, क्योंकि उसने अपने भाई और बीवी के बच्चों को सहारा दिया था और उनके पेट पूजा की थी, पालन किया था, देख रेख की थी। और उनके भाई तो चले गए थे वन में छोड़कर कि हम तो तप करेंगे। तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर्ग का अधिकारी कौन। तो स्वर्ग का अधिकारी कौन बना? उनका भाई, जिसने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने भाइयों के बच्चों को भी, पत्नी को भी सहारा दिया। और वो बेचारे जब ख़त्म हुए तो उनको वहाँ पे भी आसन मिला। तो इस कहानी से तुम्हें जो शिक्षा मिलती है तो यही मिलती है कि अपने कार्य को करते रहिए, और अगर किसी को सहारे की ज़रूरत है तो सहारा देते रहिए। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।